गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लॉकडाउन के कारण हम लोग का क्लास बहुत दिनों से स्थगित चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने और हम लोगों ने एक मीटिंग करके क्लास को ऑनलाइन करने का सोचा है। ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे और जो भी दिक्कत होगी हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट होता क्या है? इसको हिंदी में ऊष्मा उपचार कहते हैं। ऊष्मा उपचार का मतलब है किसी भी मैटर या मेटल में आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण में चेंजिंग लाने के प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक पहला कैटेगरी है किसी भी मैटर को गर्म करके तेज़ी गति से ठंडा करना, जिसमें हमें नमक, पानी और तेल का यूज करके उसे ठंडा किया जाता है। दूसरा है किसी भी मैटर को गर्म करके धीमी दर से ठंडा करना, या तो उसे गर्म राख, रेत या बंद इन्वायरमेंट में रख के उसको ठंडा किया जाता है। तो पहला टाइप जो है जिसमें हम तेज़ी से ठंडा करते हैं, उसमें हमारा आता है हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, ठीक है। और जिसमें हम धीमी गति से ठंडा करते हैं मैटर को, उसमें आता है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं तेज़ी गति से ठंडा करने वाले प्रोसेस का पहला टाइप, जिसका नाम है हार्डनिंग। हार्डनिंग में एक्चुअली होता है फ्रेंड ऐसा कि किसी मैटर को हम गर्म करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसके बाद अगर हम गर्म करें तो वो लिक्विड रूप में आ जाएगा मैटर। तो हमें गर्म करना है वहाँ तक कि ये लिक्विड रूप में ना आए, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। उसको क्रिटिकल टेम्परेचर में हम गर्म करके मैटर को और जल्दी ठंडा करने के लिए नमक पानी में डाल देते हैं। नमक पानी वाले घोल में हम डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि मेटल के अंदर का जो अणु होता है, एटम, वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस जो है कम हो जाता है, वो कंपैक्ट होते चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स। ऐसा करते रहने से हमारा मैटर जो है कंपैक्ट हो जाता है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मजबूत हो जाता है। बट इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत भी है। इसमें होता क्या है कि सरफेस जो होते हैं मैटर का जो सरफेस होता है, वो ऊपर से जो कोन हुआ, धार हुआ, सिरा हुआ, ये इसका भिंगुर हो जाता है। भिंगुर बोले तो ब्रिटल हो जाता है। इस ब्रिटलनेस को समाप्त करने के लिए हम दूसरा प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है टेम्परिंग। इस प्रोसेस में हार्ड की हुई वस्तु को हम पुनः गर्म करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कोना, सिरा और धार को ही गर्म करते हैं। उसके बाद उस पे हैमर पे बार बार चोट करके उसके भिंगुरता को ख़त्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम बार करते हुए मिनिमम 3 बार करते हैं। इसका उपयोग करके कोन, सिरा, धार की भिंगुरता को हम समाप्त करते हैं।
तीसरा प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में होता एक्चुअली क्या है कि पहले तो हमने हार्डनिंग कर लिया, फिर टेम्परिंग कर लिया। केस हार्डनिंग में होता क्या है कि हम सरफेस के ऊपर के भंगुरता को समाप्त करते हैं। सरफेस के ऊपर के भंगुरता का समाप्त करने का मतलब है कि इस बार हम सिर्फ सरफेस को ही गर्म करेंगे, ठीक है, ऊपरी सरफेस को ही गर्म करेंगे। फिर उसके ऊपरी सतह पे हम हैमर से चोट करेंगे और ऊपर के भंगुरता को समाप्त करेंगे। फिर इसको गर्म करेंगे, फिर हैमर से चोट करेंगे, फिर इसको गर्म करें। ऐसा करते करते मिनिमम 3 टाइम हमें इस प्रोसेस को दोहराना है, ठीक है। इस प्रोसेस के द्वारा हम ऊपरी सतह के ब्रिटलनेस को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आइए इधर साइड में, हमने हीट ट्रीटमेंट को 2 भागों में बांटा था। एक जो तीव्र गति से ठंडा करने के प्रोसेस, और दूसरा धीमी गति से ठंडा करने के प्रोसेस। तो धीमी गति से मैटर को ठंडा करने के प्रोसेस का पहला है एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस वह है, इस प्रोसेस में मैटर को गर्म करके अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर फिर धीमी गति से हम ठंडा करते हैं। इसके अणुओं के बीच में गैप जो है बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लिया किसी साइज का हमने कोई मैटर लिया, मान लिया 5.8 का ले लिया, फिर उसको हम गर्म करेंगे तो और उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे राख में या रेत में या इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख के। तो होगा क्या कि उसके साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अणु जो आपस में दूर दूर हो जाएंगे, इसलिए उसका साइज ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसके अणुओं के बीच में गैप जो है ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये ठंडा होगा तो थोड़ा साइज दोनों के लगभग, जैसे 5.8 लिया था हमने, 5.9 हो तो 5.85 के आसपास उसका साइज हो जाएगा। तो होगा क्या, एनीलिंग प्रोसेस कहेंगे किसको? एनीलिंग प्रोसेस जो होता है, नर्म धातु को और नॉर्म मतलब सॉफ्ट करने के प्रोसेस को हम एनीलिंग कहेंगे। ये करते किस में है? तो नर्म धातु में, स्टील में। इससे होगा क्या इससे होगा क्या, हमारा रोलिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, मेलिएबिलिटी बढ़ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ भी इसका बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी भी बढ़ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजिंग है। नॉर्मलाइजिंग में होता क्या है? नॉर्मलाइजिंग हम वैसे तो यूज़ करते हैं कास्ट आयरन के लिए। कास्ट आयरन के भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक तो तेज़ी दर से उसको ठंडा करने का प्रोसेस, और दूसरा धीमी दर से ठंडा करने का प्रोसेस। तो तेज़ी दर से ठंडा करने के प्रोसेस में हमारा आता है हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग। तो हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग में होता क्या है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। इसको हम रोलिंग प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ में वृद्धि हो जाती है। दूसरा जो प्रोसेस था हमारा एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, ये जो है हमें धीमी दर से ठंडा करने के प्रोसेस को कहा जाता है। इसमें क्या होगा, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ में कमी आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इस सब में वृद्धि आ जाएगी। तो आपको क्लास कैसा लगा? इसका PDF भी
मैं ग्रुप में डाल दूँगा, और कमेंट करके बताइएगा। जहाँ भी दिक्कत हो हमें हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप समझ सकते हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत हो। थैंक यू।